नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कश्यप और आज की कहानी मुंबई के भिवंडी की है। भिवंडी के कसैली इलाके के एक अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर शेखर अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। शेखर की उम्र करीब 27 साल की थी और उसकी पत्नी की उम्र करीब 25 साल की थी। असल में दोनों बिहार के मधुबनी के रहने वाले थे। शादी के बाद शेखर अपनी पत्नी को लेकर भिवंडी आ गया था। साई अपार्टमेंट फ्लैट किराए पर लिया और रहने लगे। 7 अगस्त 2024 की आधी रात को अचानक शेखर के मोबाइल से उसके भाई के व्हाट्सएप पर मैसेज गया। मैसेज में लिखा था कि शेखर और राधा 3-4 दिन के लिए रिश्तेदारों से मिलने के लिए पुणे जा रहे हैं। यह सूचना शेखर के भाई के लिए अजीब थी, क्योंकि शेखर और राधा के परिवार में पुणे में कोई रिश्तेदार नहीं था। मैसेज को देखकर शेखर के भाई को संदेह हुआ और उसने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जांच करने का फैसला किया। वह शेखर के घर गया। शेखर के भाई ने देखा कि घर पर ताला लगा हुआ था। उसने शेखर और राधा को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन दोनों के मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से बंद हैं। उसने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन सब ने यही कहा, हमें नहीं पता वो लोग कहाँ हैं। शेखर के भाई को कुछ गड़बड़ लगी। वो तुरंत पास के ही नारपौली पुलिस स्टेशन जाकर अपने भाई और भाभी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस को बताया कि शेखर और राधा के घर पर ताला लगा है और दोनों के मोबाइल फ़ोन बंद हैं। मैंने आसपास पूछताछ की, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं। मुझे जो मैसेज आया उसने मुझे गड़बड़ लग रही है। दोनों की 2-3 महीने पहले शादी हुई थी। शादी के बाद पहली बार अपनी बीवी को मुंबई लेकर आया। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए नारपौली पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की। पुलिस की टीम ने शेखर के घर की जांच की और आसपास की जगह में पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी उन दोनों को नहीं देखा था। पुलिस को संदेह था कि यह मामला सामान्य लापता व्यक्ति का नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध का हो सकता है। पुलिस ने बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला किया। पुलिस ने जब बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो उन्होंने 7 अगस्त की आधी रात को एक युवक को देखा जो कैमरे की दिशा को बदल रहा था। इसके बाद राधा को एक बड़ा बैग लेकर जाते हुए देखा गया, जो और भी संदिग्ध बन गया। पुलिस ने बिल्डिंग के निवासियों को सीसीटीवी फुटेज दिखाया और उनसे पूछा क्या वे उस युवक को पहचानते हैं जिसे 7 अगस्त की आधी रात को फुटेज में देखा गया था। पुलिस ने निवासियों से यह भी जानना चाहा कि क्या वे इस युवक के बारे में कुछ और जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि उसका नाम, पता या कोई अन्य महत्वपूर्ण विवरण जो मामले की जांच में मददगार हो सकता है। निवासियों ने फुटेज को ध्यान से देखा और बताया कि यह युवक अनुभव है जो शेखर के फ्लैट के सामने वाले घर में किराए पर रहता है। यह जानकारी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे युवक की पहचान हुई और पुलिस की जांच को सही दिशा मिल गई थी। पुलिस ने बिल्डिंग के निवासियों से अनुभव का मोबाइल नंबर लिया और उसको सर्विस लाइन्स पर लगाया और पुलिस ने उसकी मोबाइल डिटेल की जाँच की। पुलिस ने अनुभव के मोबाइल डिटेल की जाँच की, जिससे पता चला कि उसने कार ड्राइवर से संपर्क किया था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत उस ड्राइवर को थाने बुलाया और उससे पूछताछ की। पुलिस ने ड्राइवर से सवाल किया कि उसने 7 अगस्त की रात को एक महिला और एक युवक को कहाँ छोड़ा था। ड्राइवर ने बताया कि उसने अनुभव और राधा को मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था। इस जानकारी से पुलिस को समझ में आ गया कि अनुभव और राधा साथ में हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि शेखर का क्या हुआ है और वह कहाँ है। पुलिस की एक टीम तुरंत लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन जाकर पूछताछ की। तब पता चला कि वे लोग गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन से गए थे। पुलिस को अभी यह पता लग गया था ये दोनों गोरखपुर गए हैं, लेकिन यह पता नहीं था कि गोरखपुर के कौन सी जगह जाने वाले हैं। अनुभव का फ़ोन तो सर्विस लाइन्स पर था। मोबाइल फ़ोन का लोकेशन से पुलिस सहायक पुलिस निरीक्षक विजय मोरे का एक पुलिस टीम के साथ स्थानीय पुलिस की मदद से लखनऊ गए और एक कार्रवाई की जाल बिछाकर अनुभव और राधा को गिरफ्तार कर भिवंडी ले आए। गिरफ्तारी के बाद शेखर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया कि शेखर अब इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने उसकी हत्या की है। पूछताछ में कहानी सामने आई जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। पहले मैं आपको बताता हूँ कि कत्ल कैसे किया और क्यों किया। पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। 6 अगस्त की रात को अनुभव और राधा ने मिलकर शेखर की हत्या की। हत्या के बाद उन्होंने शेखर के शव को एक बड़े बैग में भर दिया। इसके बाद उन्होंने रात के समय एक कार ऑनलाइन बुक की और ड्राइवर से कसैली खाड़ी तक ले जाने के लिए कहा। जब कार खाड़ी के पास पहुंची तो उन्होंने ड्राइवर को कहा कि आप इस बैग को खाड़ी में फेंक सकते हैं, इस काम के लिए हम आपको पैसे देंगे। ड्राइवर ने हामी भरी और कुछ दूर जाकर ड्राइवर ने बैग में रखे शव को खाड़ी में फेंक दिया।
ड्राइवर को कुछ मालूम नहीं था कि इस बैग में क्या है। ड्राइवर को पैसे देने के बाद अनुभव ने कार का दोबारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया और उसी कार को लेकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन पहुंच गया। इस कॉल से ही पुलिस ड्राइवर तक पहुंची और फिर कातिल का अब सवाल यह है कि आखिर शेखर की हत्या क्यों हुई। शेखर और उसकी पत्नी राधा मिश्रा बिहार के मधुबनी के रहने वाले थे। यह तो मैंने आपको बताया था। इनकी शादी भी 2-3 दिन पहले हुई थी। शेखर भिवंडी में काम करता था तो शादी के बाद अपनी पत्नी को लेकर भिवंडी आ गया। ओम साई अपार्टमेंट में फ्लैट किराए पर कर लिया। अनुभव पांडे भी ओम साई अपार्टमेंट के फ्लैट में किराए के रूम में रह रहा था। ठीक एक दूसरे के सामने ही रहते थे। शेखर मिश्रा और अनुभव एक दूसरे को जानने के बाद दोस्त बन गए। उन दोनों का एक दूसरे के घर पर आना जाना शुरू हो गया। शेखर मिश्रा की पत्नी राधा बहुत ही खूबसूरत थी। पहली बार जब अनुभव ने उसे देखा तो बस उसकी खूबसूरती ने उसे तुरंत खींच लिया। जैसे उनकी नज़रें मिली, अनुभव को एहसास हुआ कि मुझे राधा से प्यार होने लगा है। राधा की हंसी, उसकी बातें और उसकी खूबसूरती ने अनुभव को ऐसा महसूस कराया जैसे वो धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा हो। राधा की छोटी छोटी बातों और उसकी प्यारी मुस्कान ने अनुभव के दिल को छू लिया। लेकिन धीरे धीरे राधा और अनुभव के बीच एक खास रिश्ता पनपने लगा। राधा की खूबसूरती थी और उसकी मासूमियत ने अनुभव को अपनी ओर खींच लिया। जब भी दोनों की नज़रें मिलती तो ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य तार उनके दिलों को जोड़ रहा हो। राधा की हंसी, उसकी बातें और उसकी खूबसूरती में अनुभव को ऐसा महसूस कराया जैसे वह धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा हो। यही वजह थी कि वो उसके प्यार में पड़ गया, ज़्यादा वक्त बिताने और उससे जानने की कोशिश करने लगा। इस तरह एक साधारण मुलाकात ने उनके बीच एक खास रिश्ता शुरू कर दिया। इस तरह की नज़दीकियों ने शेखर को अनजान नहीं छोड़ा। उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा कि राधा और अनुभव के बीच कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इनके बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। शेखर ने महसूस किया कि राधा और अनुभव के बीच किसी तरह की करीबी दोस्ती का रिश्ता है जो से पहले कभी नज़रअंदाज कर दिया गया था। इस खुलासे ने शेखर को बहुत झटका दिया और उसके मन में कई सवाल उठने लगे हैं। इस खुलासे ने शेखर को बुरी तरह झटका दिया। वह अपनी पत्नी और दोस्त के बीच के संबंधों को लेकर बेहद परेशान हो गया। घर में जब यह बात खुली तो शेखर और राधा के बीच तकरार और झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना गंभीर हो गया कि अनुभव का घर आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया। राधा और अनुभव के बीच की करीबी दोस्ती ने शेखर को इतना नाराज कर दिया कि वह हर वक्त तरह तरह के संपर्क को तोड़ने की कोशिश करने लगा। अब घर में सब कुछ बदल गया था और शेखर का मन भारी हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी शादी को कैसे बचाए या इस स्थिति से कैसे निपटे। लेकिन एक दिन जब शेखर अचानक घर लौट आया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो उसने राधा और अनुभव को एक साथ देखा। दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे और यह नज़ारा देखकर शेखर का खून खौल उठा और शेखर के आग बबूला होकर कमरे में घुसते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। राधा और अनुभव जो शेखर की प्रतिक्रिया से पहले ही डर चुके थे, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे एक खतरनाक फैसला कर लिया। शेखर को काबू में करने के लिए राधा और अनुभव ने अचानक उसे पकड़ लिया। शेखर ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की लेकिन दोनों ने मिलकर उसे जकड़े रखा। शेखर के गुस्से और संघर्ष के बीच राधा ने पास पड़ी कोई भारी चीज़ उठाई और अनुभव की मदद से शेखर पर हमला कर दिया। शेखर ने खुद को बचाने की भरपूर कोशिश की लेकिन उनकी ताकत और संज्ञा के आगे वह कमज़ोर पड़ गया। अंत में दोनों ने मिलकर शेखर की हत्या कर दी। अब उन्होंने एक भयानक अपराध कर दिया था जिससे बचने के लिए उन्हें सबूत मिटाने और शेखर के सबको ठिकाने लगाने का खतरनाक कदम उठाना पड़ा। उन्होंने शेखर के शरीर को एक बड़े बैग में रखा और उसे खाड़ी में फेंक दिया। फिर अपने काम को अंजाम देने के बाद वे दोनों रातों रात भाग गए लेकिन पुलिस के हाथों से बच नहीं सके। राधा और अनुभव का यह जुर्म उन्हें भले ही कुछ समय के लिए बचा ले लेकिन कानून के लंबे हाथों ने अंततः उन्हें पकड़ ही लिया। अब उनकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही कटेगी जहां वे अपने किए की सजा भुगतेंगे। इस तरह एक मासूम ने एक खूनी मोड़ ले लिया और एक दोस्त ने विश्वासघात का रूप धारण कर लिया। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं बल्कि उस दर्द और पीड़ा की भी है जो रिश्तों की आड़ में छिपे छल और धोखे से जन्म लेती है। दोस्तों, अगर हम अपने रिश्तों में झूठ, धोखा और छल को जगह देते हैं तो उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है। अगर आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी आए तो उसे खुलकर अपने सामने रखें बजाय इसके कि आप किसी गलत रास्ते पर चलें। हमारी इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करें।